सो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग सेफ होगे और सेफ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यार एग्जाम तो होके रहेगा, कुछ भी कह लो। सीबीएसई वाले एग्जाम आपका करा के रहेंगे, ऑनलाइन ही भले क्यों ना कराना पड़े यार, करा के रहेंगे। सो आप तैयार रहो, कभी भी एग्जाम हो सकता है आपका, तो इतना रिलैक्स होकर बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है। चलिए, ये सब अलग है। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, और ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्या नाम है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो काफी बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। टोटल 20 एमसीक्यूज कराने वाला हूं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। गाइस, एक स्पॉइलर अलर्ट, पहले इस चैप्टर का अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया है, वैसे तो अगले महीने पेपर है, ऐसा बहुत गिने 100 में से एक ही बच्चा होगा जो जिसकी नींद अभी अभी खुली होगी। मैक्सिमम बच्चे ये चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हो तो मैंने आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो बना रखा है। एक ही वीडियो में 1 घंटे के आसपास वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। प्रीवियस ईयर लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन भी बना चुका हूं। ये हमारी 3rd सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें पसंद आए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बच्चा लोग, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिस्ट्री का है चैप्टर 4, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं बाय एडुग्रोन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और ये स्पेशली 2021 के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो हम रेडी कर रहे हैं। वैसे फ्यूचर में भी ये देख सकते हो, बदलता तो है नहीं सिलेबस, क्या चेंज होगा। बट हाँ, एक चीज है, यहाँ पे मैं आपको रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। जो आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वैसे देखा जाए ना बच्चा लोग, तो इस चैप्टर में ना बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत कुछ है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये। बट वो कॉम्प्लिकेशन कट कर दिया गया है इस साल, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन है ना, आप 11th में भी ये चीज पढ़ोगे, इसलिए ये चीज कट कर दिया गया है इस साल, है ना। तो अब सिंपली अल्केन, अल्काइन और अल्कीनी पढ़ना है आपको, बस इतना सा ही। तो उस पे ही कुछ 20 क्वेश्चंस है जो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मेरे बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। पढ़िए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। कौन सा क्लोरीन मॉलिक्यूल का कौन सा सही है, जल्दी से बताओ। अब कुछ बच्चे क्या करने लगे होंगे, बैठ गए होंगे क्लोरीन का निकालने, है ना, उसकी वैलेंसी निकालने बैठ गए होंगे। यार थोड़ा सा देखो ध्यान से, है ना। आप देखो बच्चा लोग, यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं ना, देखो बहुत लोग कहते हैं कि थ्योरी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट पॉसिबल नहीं है। जब तक आप न्यूमेरिकल और ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होता है, वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं कहलाता है। जैसे अभी मैं एक चीज बताने जा रहा हूं जो आपको पता है, फिर भी आपके क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में नहीं है। अभी थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप तुरंत बता दोगे। कैसे? अगर क्लोरीन, ये जो दिख रहा है ABCD ऑप्शन, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है। तो कोई बंदा अपना एटम्स को क्यों दूसरे के साथ शेयर कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसको अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसको अपने आखिरी सेल को स्टेबल करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो देखो, अगर लास्ट वाले में देखोगे तो यहाँ पे एक कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उल्लू बना दिया। ये देखो क्लोरीन में 1 2 और शेयर कर दिया इनके साथ 3 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना इसके आउटर में, तो ये तो होगा ही नहीं, कैंसल। इसको देखो 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर में तो 6, शेयरिंग करना यानी 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना, जिनके पास 8 रहते हैं, है ना। तो ये भी गलत हो गया यार। इसको देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत हो गया। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 इसके पास है, और एक 7 इसके पास है, और एक दूसरे से शेयर कर लिया, हो गया 8। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। पता था आपको ये चीज, बट आप लगे होगे क्लोरीन का वैलेंसी निकालने और फिर ज्वाइन करने, वो भी सही है, बट इतना क्यों करना है? एमसीक्यू में चट से देखो, पट से आंसर बताओ, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। While cooking, if the bottom of vessel is getting blackened on the outside, it means
जब आप कुकिंग करते हो, पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं करते हो यार, मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, मम्मी के साथ बैठ जाता हूँ, मम्मी यार मेरे को बताओ ये खाना कैसे बनाते हैं, क्यों, ये काम आएगा यार 12th के बाद जब बाहर पढ़ने जाओगे ना। और मैं तो हॉस्टल में नहीं रहा यार, शुरू से मेरे को हॉस्टल एकदम नफरत है, खुद से रहता हूँ, खुद से बनाता हूँ, खुद से खाता हूँ यार, बहुत पसंद है, रोज चापता हूँ, मज़ा आता है, दिल खुश हो जाता है। हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आता अपन को, है ना। तो आप लोगों को भी कुछ बच्चों की सोच होगी ये चीज़, तो बाहर जाओ तो ये सीख लो, चिकन विकन बनाना तो सीख ही लो, है ना। जो लोग खाते हैं वो, जो नहीं खाते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, है ना। तो आप देखोगे ना आपका बर्तन बार बार काला हो जा रहा है नीचे से, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर रगड़ना पड़ रहा है उसको साफ करने के लिए। अंदर से काला हो रहा है इसका मतलब आपने खाना जला दिया है, अंदर से काला की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर से काला, जहां से आप बर्निंग दे रहे हो ना वहां से काला क्यों हो रहा है, वो होता है इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से। आपका जो गैस है ना, गैस अच्छे से उसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो अच्छे से वो कंबस जल नहीं पा रहा है ना, इसलिए आपका जो है वो काला हो जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, इससे क्या लेना देना, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, द फ्यूल इज वेट, फ्यूल गीला होगा तो जलेगा ही नहीं, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, कंप्लीट बर्निंग होगा तब तो भाई ब्लैक हेड आएगा नहीं, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, इसकी वजह से ऑप्शन बी की वजह से बच्चा लोग हमारा ये चीज देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कैटायन इज फॉर्म्ड व्हेन, कैटायन कब फॉर्म होता है। पहले तो ये बताओ कैटायन और एनायन, कितने बच्चों को आज तक कंफ्यूजन है कि सर कैटायन प्लस होता है कि एनायन प्लस होता है। 90% बच्चों को दिक्कत होता है, भाई मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी तो बच्चा हूँ ना, मैं तो बुढ़ा हुआ नहीं, मैं भी तो बच्चा हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ये सब चीजें चलती रहती है। तो यार कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, एनायन यानी नेगेटिव चार्ज, याद रखना। पहले देखो, पहले ए आता है तो पहले निगेटिव चीजें जल्दी हमारे अंदर आती है, पॉजिटिव बाद में आता है, तो पहले ए आता है, ए के बाद सी आता है, तो ए निगेटिव, सी यानी कैटायन यानी पॉजिटिव, ऐसे याद कर लो, ट्रिक बना के कुछ भी अपने से बना सकते हो, है ना। सो अब ये कैटायन कब फॉर्म होता है, जब ये हमेशा मेटल के साथ, हमें पता है ना मेटल के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है, नॉन मेटल के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि जो मेटल होता है बच्चा लोग, वो अपने आउटर मोस्ट को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं ना उनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जिस भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम मेटल का है, कॉन्सेप्ट याद है ना। और इससे ज्यादा है तो वो नॉन मेटल का है, 1 आध 2 को छोड़ दिया जाए तो, है ना। तो अब एटम के अंदर आउटर सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो एटम उसको इजीली दे सकता है, किसी को 1, 2, 3 इजीली दे देगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, है ना। तो मेटल की ये कैपेबिलिटी होती है। बट जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर में, 7 हैं, तो वो तो 6-7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं पाएंगे, वो क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएंगे। तो नॉन मेटल क्या होता है, अपने अंदर एनायन रखता है, और मेटल क्या होता है, कैटायन होता है, यानी लूज करना इलेक्ट्रॉन। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। देखो यार बहुत बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आता, मैं समझाता हूं। देखो बच्चा लोग, अगर ये एक एटम है तो इस एटम में हमें सबसे पहले प्लम पुडिंग वाला जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने क्या बोला था, जो भी एटम है उसके अंदर जितने प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतने ही माइनस इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तभी एटम आपका न्यूट्रल रहता है। तो अब मान लो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का लूज होना, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो इस एटम की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, है ना। क्यों, अगर 10 इलेक्ट्रॉन प्लस है और 10 माइनस है तो एक चला गया तो यहां पे बच गया 9, तो देखो ये 10, ये तो 10 ही है ना, तो इस टाइम पे किसका राज चलेगा, इस गुफा में किसकी राज चलेगा, पॉजिटिव की राज चलेगा, तो पॉजिटिविटी बढ़ गई। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, इलेक्ट्रॉन लॉस आ रहा है, यानी उस गुफा का पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो कैटायन इज फॉर्म्ड व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। थोड़ा सा टाइम ले लिया क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझाना था इसलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके अगला क्वेश्चन है, करो भाई, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मेरा क्या मुंह देख रहे हो भाई, क्वेश्चन देखो, इतना सुंदर नहीं हूं मैं, क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी 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 जल्दी, गर्मी लग रहा है यार। द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिखा है। इसका IUPAC नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है बताओ जल्दी से। तो पहले इसको क्या करते हैं ना, इसको मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में बना लेता हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्म में,
है ना। तो स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको अगर कैसे बनाऊंगा, सी तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1, ठीक है, 2 3 4 कार्बन, आखिरी वाले दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर करने के लिए, 4, और ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 बचा, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये हो गया CH2। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर चला गया, एक एटम इधर शेयर हो गया, एक इधर शेयर हो गया, एक इधर, 3 एक बचा है तो एक इसके साथ हो गया। इसके पास एक 2 इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इधर चला गया, 2 बचा है तो एक ऊपर लगा दो H और एक H नीचे लगा दो, है ना। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इधर बचा होगा, एक इधर बचा होगा, तो इनको हाइड्रोजन लगा दो, है ना। तो ये बन गया। तो इसका नाम क्या है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन यानी मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट कहलाएगा। 4 यानी ब्यूट, 4 यानी ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड लग गया है, तो डबल बॉन्ड किसमें लगता है, अल्कीन में, ALKENE, अल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्काइड YNE, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो 4 कार्बन वाला डबल बॉन्ड, तो ब्यूट अल्कीन, तो ब्यूट 1 एल्कीन कह सकते हो अगर तुम ऐसे, या ब्यूटीन भी कह सकते हो, क्योंकि देखो 1 2 3 4, तो पहले पे ही डबल बॉन्डिंग दिख रहा है, तो लिख सकते हो ब्यूट 1 इन, है ना, या ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ये भी सही कहलाएगा, है ना। तो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दोनों आ गया, ब्यूट 1 इन भी आ गया, है ना। यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ब्यूट 1 इन भी आ गया और ब्यूटाइन क्या है ही नहीं, क्या ट्रिकी है, कुछ ट्रिकी नहीं है, यही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। फालतू में मैं भी कंफ्यूज हो गया, कुछ नहीं, एक ही तो अल्कीन वाला ENE वाला तो ब्यूट और ENE वाला तो यही है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए इतना कंफ्यूज मत होइए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन का इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जल्दी बताओ कौन सा, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन साइकिल बना रहे हैं, तो देख लो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, ANE है ना, अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, 1 इधर दे दिया, बचा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर बन गया H, इधर बन गया H, इधर भी 2H, इधर भी 2H और इधर भी 2H, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 2 3 4 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन 8, C4H8 है, C4, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कितना मस्त क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा लोग, C3H8 बिलोंग टू कौन से होमोजेनस सीरीज से बिलोंग करता है, C3H8, तो C3H8 यानी 3 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हर ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इधर कर दिए, 4 बचे तो 3 बच गए, तो 3 हाइड्रोजन लग गए। यहाँ पे ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, 1 इधर शेयर कर लिया, 2 बचे तो 2 हाइड्रोजन से कर लिया, लाइक दिस। तो कौन से C3H8 अल्केन ग्रुप से आएगा, अल्कीन से या अल्काइन से, किससे आएगा जल्दी बताओ, याद है फॉर्मूला, अल्केन के लिए क्या फॉर्मूला था, अल्केन के लिए था CnH2n -2 नॉट +2 अल्केन के लिए, और अल्कीन के लिए क्या फॉर्मूला था, CnH2n, और अल्काइन के लिए क्या फॉर्मूला था, CnH2n -2, पहले +2 फिर नॉर्मल फिर -2। तो अगर कार्बन यहाँ पे 3 है तो हाइड्रोजन कितना, 3 2 6 6 2 8, ठीक है। यहाँ पे अगर कार्बन मान लो 3 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 2 6। इस केस में कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 2 6 6 में से 2 गया 4, है ना। तो आप C3H8 कौन से ग्रुप में आ रहा है, अल्केन में, तो अल्केन कहाँ, ये रहा, ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। कितने मस्त क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में है तो और भी कॉम्प्लिकेटेड, बट यार वो तो सिलेबस में ही काट दिया गया है ना। तो क्या कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अरे यार 20 क्वेश्चन करना है, स्पीड बढ़ाओ। द IUPAC नेम ऑफ दिस, इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चा लोग, देखो IUPAC नेम क्या होगा,
तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, देखो कैसे लिखा कैसे है, CH3, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ, इधर C, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH2, इधर CH3। सबसे पहला स्टेप को जब भी IUPAC नेम करना है, लॉन्गेस्ट ब्रांच का नाम नेमिंग कीजिए। तो अगर मैं इसको 1 बोल लूँ, 2 बोल लूँ, 3 बोल लूँ, 4 बोल लूँ, ये 4 हुआ। अगर इसको यहाँ से गिनूँ तो 1 2 3 4, ये भी 4 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से गिनूँ तो 1 2 3 4, ये भी 4 हो रहा है। ओह सेट, मुझे लग रहा है कि वीडियो पॉज हो गया और मैं पढ़ाते गया। अरे यार, कभी कभी होता है, दिमाग इधर उधर रहता है ना, तो टेक्निकल बटन पॉज वगैरह दब जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। देख लो यार, 9th क्वेश्चन ये था, 8th क्वेश्चन ये था, 7th क्वेश्चन ये था, 6th क्वेश्चन ये था, है ना। आई थिंक गलती यहीं से हुआ होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3, है ना। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड O, ये किसका है, C डबल बॉन्ड ऐसा वाला, किसका है भाई, कीटोन का है क्या, कीटोन कहाँ है, ये रहा, ये कीटोन का ही है। ये किसका फंक्शनल ग्रुप लगा है, कीटोन का, देख लो कीटोन में लगा है ना, इस तरीके से कीटोन का है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, एडिशन रिएक्शन आर अंडरगोन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाता है कभी कभी। एडिशन रिएक्शन किसके केस में होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन्स के केस में, ओनली अल्कीन्स के केस में, ओनली अल्केन के केस में, या बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइंस के केस में। तो बच्चा लोग ये चीज एकदम अच्छे से आप याद करके रखना, बोथ अल्कीन और अल्काइन में एडिशन रिएक्शन होता है, याद करके रखना। चलिए अगला चलते हैं। अ हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम, हमें पता है कोई हाइड्रोकार्बन हैज 4 हाइड्रोकार्बन है, अच्छा बता रहा है ये कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसके पास 4 कार्बन एटम्स है। गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एन अल्कीन, अल्कीन है तो अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो कार्बन कितना है, 4 है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 2 8, C4H8, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिव द IUPAC नेम ऑफ CH3COO C2H5। ओ माय गॉड, CH3 इस तरीके से है ना। तो इसका देखो, एक कार्बन इधर बना, एक कार्बन इधर बना, एक ऑक्सीजन तो ऊपर चला जाएगा, डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन को यहाँ रख दो, एक कार्बन को यहाँ रख दो, एक कार्बन को यहाँ रख दो, लाइक दिस, है ना। और बाकी H लगा दो इधर, इधर 1 2 एक H लगेगा, इधर एक H, इधर एक H। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रक्चर किस चीज का स्ट्रक्चर है। तो देखो यार, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन किस में आता है, देखो एक डबल बॉन्ड में रहता है ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहता है। मैं हट जाता हूँ, ये देखो फिगर में दिख रहा होगा, 2 ऑक्सीजन, किसी कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन कब अटैच रहते हैं, एक डबल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड से, जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में रहता है। नहीं सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ये OH अल्कोहल आ जाएगा ना, दिस इज नॉट, ईस्टर में आता है। तो यार ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ईस्टर तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। ये देखो ना, एक कार्बन, 2 कार्बन, इधर ऑक्सीजन और इसी, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये OH है, अल्कोहल अटैच होता है। कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड में अल्कोहल अटैच होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन और साथ में CH3, तो इसे ये ईस्टर का फॉर्मूला होता है। तो इसमें O8 आ जाता है इसके सफिक्स में, जैसे मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो इसमें देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो इथ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा इथाइल इथेनोएट, है ना। तो इथाइल इथेनोएट, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। वैसे ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन होमोजेनस सीरीज इज, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है होमोजेनस सीरीज में, तो अल्कीन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना, अल्कीन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो यार इसका जो फर्स्ट होगा, इसका स्टार्ट होता है CnH2n-2, तो ये फर्स्ट एक कार्बन से तो बनेगा नहीं, एक कार्बन में कहाँ होगा, कार्बन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बताना है, तो 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, तो 2 कार्बन 2 2 4, 4 में से 2 गया 2, C2H2 इसका नाम हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा,
मिथ इथ है ना, इथाइन, ETHYNE, अल्काइन है तो इथाइन। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, 17 पे आते हैं। इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ हेक्सागोनल एरे, अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ फुटबॉल, अ स्ट्रक्चर ऑफ रिंग। तो अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है डायमंड का, ठीक है। ऐसे इस तरीके से है ना, इस तरीके से, फिर इधर इस तरीके से 3 डायमेंशन, सब आपस में कार्बन ऐसे अटैच रहते हैं, 3 डायमेंशनल याद रखना है ना। चलो, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H12, इट हैज 5 कोवेलेंट बॉन्ड, 12 कोवेलेंट बॉन्ड, 16 कोवेलेंट बॉन्ड और 17 कोवेलेंट बॉन्ड। तो आओ 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन। पेंटेन AN अल्केन है ना, तो सिंगल बॉन्ड, तो ये A हो गया, इसके साथ इधर 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो कितने बन गए कोवेलेंट बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओवर। ऐसे इसका ट्रिक्स है, बट अभी आपको जरूरत नहीं है, अब 11th क्लास में जाओगे तो समझ में आएगा चीजें। क्वेश्चन नंबर 19, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया NH3, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया NH3 हैज ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। कैसे भाई, कैसे पता चलेगा? तो देखो नाइट्रोजन कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर पे एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का 7, है ना। तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,5 हो जाएगा, यानी आउटर सेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर सेल में, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो लो बना दूं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बना दूं। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब देखो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इधर हाइड्रोजन 3 है ना, तो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर से शेयर कर लिया। तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये कैसे बना? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। तो सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड से ये बन जाता है अमोनिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, एटमोस्फेयर में कार्बन किस स्टेट में रहता है? कार्बन के फॉर्म में या किसी और चीज के फॉर्म में? ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ, या ओनली कार्बन डाइऑक्साइड या कोल के फॉर्म में? कोल के फॉर्म में तो जमीन में रहता है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। याद रखना ये चीज, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। हमारा ये चैप्टर बच्चा लोग होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब केमिस्ट्री का सिर्फ एक ही चैप्टर बचा रह गया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उसका MCQ कल तक आ जाएगा, उसके बाद हम फिजिक्स का स्टार्ट कर देंगे। मैथ कंटिन्यूटी में चल ही रहा है ना। आज थोड़ा मैथ्स की वीडियो आने में लेट हो गया, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ शाम तक मैथ्स की वीडियो, मैथ्स का MCQ अपलोड करने का, है ना। कल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर दूंगा। और गाइज हमारा पूरी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन करवा दिया, प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लंबे लंबे क्वेश्चन करवा दिया, MCQ करवा दिया, केस बेस स्टडी क्वेश्चन तो करो, मेरे टाइम बचेगा तो मैं जरूर करा दूंगा, बट अपने से कोशिश करो करने का, जितने भी नहीं आते हैं, है ना। बहुत करा दिया आपको मैंने क्वेश्चंस। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई करते रहना है, बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।